जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। आज मैं औपचारिक रूप से देश के कोने कोने में मौजूद संस्थाएं जिनका नियंत्रण ऑनरी कमीशन, जेसीओ, अदर्स रैंक, एनसीओज के हाथों में है एवं देश के सभी जेसीओ, एनसीओ, अदर्स रैंक, ऑनरी कमीशन को संगठन द्वारा 12 मार्च को किए जा रहे जंतर मंतर पे विशाल आंदोलन, धरना प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। ये संभव नहीं है कि हर संगठन को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख के या फोन करके इनवाइट किया जाए, क्योंकि देश में हजारों संस्थाएं काम कर रही है। कृपया मेरी इस अपील को आमंत्रण पत्र समझा जाए। दूसरा, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी 2013 से ही जेसीओ एनसीओ रैंक को जागरूक करने में लगी हुई है और आज हमारा करीब करीब एक मिशन कंप्लीट हो गया कि आज देश के सभी सैनिक जेसीओ एनसीओ रैंक के आज जागरूक हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमने 2013, 14, 15 में ही रिसर्च के बाद और व्यापक विचार विमर्श के बाद, सोशल मीडिया के माध्यम से विचार विमर्श के बाद इशू फ्रेम कर दिए थे कि हमारी किन किन मुद्दों पे लड़ाई होगी, जिसको हम लोग कंटिन्यू रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, मेमोरेंडम के द्वारा सरकार को अवगत कराते रहते हैं, पत्र व्यवहार करते रहते हैं। मैं आपको आज 2015-16 की बात बताऊंगा। हम लोगों ने इन इशू के लेके, जिसकी मैं जिक्र करूंगा, बाघा बॉर्डर से पैदल मार्च किया था जंतर मंतर पे। फिर यहाँ आके दिल्ली में मेमोरेंडम रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कार्यालय में सबमिट किया था। अब देख लें, मोहर है। जो हमारी एक मांग थी वो ये थी कि पीओ के जो हमारा हिस्सा है भारत सरकार उसको दे। ये तो हो गई मांग। अपनी क्या मांग थी, क्या हमने इशू फ्रेम किया था, अब ध्यान से सुनना। हमारे ही द्वारा फ्रेम किए गए इशूज को लेके आज सभी संगठन संघर्ष कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और ये अच्छी पहल भी है, संघर्ष करना चाहिए। देखिए, हमने प्रमुख मांगे 2016 में पद यात्रा के दौरान ये रखी थी, आपको दिखा देता हूँ। एमएसपी क्लियर है, सबको इक्वल होना चाहिए। पे का 75% पेंशन क्लियर है, सबको होना चाहिए। एक रैंक एक पेंशन के संबंध में कहा था कि इसके असली हकदार जेसीओ एनसीओ से छीन कर अफसर ले गए और अपनी पेंशन में 19,000 तक अतिरिक्त पेंशन बढ़ा दिया, जबकि जवान जेसीओ को मात्र 500 से 1,800 रुपये तक बढ़ा। जवान जेसीओ संबंधित विसंगतियों को दूर करने के बजाय ओआरओपी संबंधित वन मैन कमीशन अपने टर्म रेफरेंस में केवल अधिकारियों को वरीयता दी है। वन रैंक वन पेंशन जो फर्स्ट रिलीज हुआ था, उसके बाद हमने पदयात्रा की थी, उसकी भी बातें, उसकी भी हम लोगों ने उसमें चर्चा किया था। सरकार ने 2000 से पहले सेवानिवृत्ति जेसीओ एनसीओ के 33 ईयर्स का क्लॉज समाप्त करके जो रूल लिंक 33 ईयर्स लिंकिंग का जो क्लॉज को ख़त्म किया था। उसके बाद एरियर नहीं मिला था, उसके लिए हम लोग ने लिखा था, बाद में कोर्ट भी गए, फिर बाद में मिला। सभी रैंक को एक तरह से डिसेबिलिटी और लिबरलाइज फैमिली पेंशन दिया जाए, क्योंकि पराक्रम और त्याग का मूल्यांकन रैंक और सेवा काल के अनुसार नहीं किया जा सकते। पहले लिखा था फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर हो। इसका जवाब भी आया कि केस पेंडिंग है। सरकार ने 3 एसीपी 8, 16, 24 में देने का वादा किया था, लेकिन 17 साल में जवान रिटायर्ड होते हैं। तो हमारी मांग थी 17 साल से पहले सभी एसीपी दिया जाए। अब अफसरों को टाइम स्केल प्रमोशन देते ही हो, सभी ऑनरी रैंक को उसी रैंक का पेंशन दिया जाए। जैसे ऑनरी सुबेदार मेजर हैं, रिटायरमेंट के बाद जो ऑनरी मिलता है, ऑनरी लेफ्टिनेंट भी है रिटायरमेंट के बाद, उनको भी उस रैंक का पेंशन दिया जाए। सरकारी और सरकारी विभाग में नियोजित पूर्व सैनिकों के वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाए। महंगाई सहित सभी भत्ते एक दर से सभी को दिया जाए। महंगाई सभी भत्ते। ईसीएचएस में बिना रैंक भेदभाव के चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। अफसर एवं जवान जेसीओ को अलग अलग रजिस्ट्रेशन और दवा काउंटर न हो। 12वां पॉइंट था, सीएचडी अफसर और जवान जेसीओ का अलग अलग काउंटर न हो, स्केल अलग न हो के एक ही हो और डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो। सैनिक विश्राम गृह में अधिकारियों का रिजर्वेशन समाप्त हो। पहले आओ पहले पाओ की आधार पर सुविधा हो। सीएचडी कैंटीन, ईसीएचएस, सैनिक कल्याण, रक्षा विश्वविद्यालय कॉर्पोरेशन,
एवं अन्य कार्यालयों में पदाधिकारियों की नियुक्ति खुले चयन प्रक्रिया से योग्यता के आधार पर हो, रैंक आधारित न हो। सेना से रिटायरमेंट के बाद पुनर्वास एवं पुनर्नियोजन में रैंक के आधार पर आरक्षण न हो। सुरक्षा एजेंसी, सीएनजी फिलिंग स्टेशन, कोयला परिवहन का परमिट अधिकारियों के लक्षित नौकरी सभी रैंक को हो। AWHO में योजना में अफसर जवान जेसू के अलग अलग इनक्लेव क्यों, जबकि कीमत सब बराबर देते हैं। छुआछूत को बढ़ावा न हो। कैंटीन प्रॉफिट अफसर में इसमें न भेज के इसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अन्य प्रोफेशनल कॉलेज खोल के जवान जेसू के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। सेना से सेवादारी सिस्टम को जड़ से समाप्त किया जाए। सेना के औपनिवेशिक ढांचे को बदलते हुए इसको विश्व की आधुनिक सेना की तरह किया जाए। आवास आदि को बंद किया जाए। यूनिट के प्राइवेट फंड को सरकारी खजाने में जमा कराया जाए। सेना से करप्शन फ्री किया जाए। जवानों को मेडल देने के मामले में भेदभाव न किया जाए। हमारे ज्ञापन जो प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय को 2 अगस्त 2016 को सौंपा गया था का निष्पादन जल्द। आप ये देख लेना, हमने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। और जितने भी पॉइंट आज सभी संगठन लेके घूम रहे हैं, उसका ओरिजिनेटर हम ही लोग हैं। आज हमारी खुशी है कि हमारे देश के सभी JCNCU जगे हुए हैं और अपनी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2018 में भी, 7 अक्टूबर 2018 में भी आप देख लें, हमने जंतर मंतर पे सिंह गर्जना महारैली की थी। उसमें भी हमने मुख्य मुद्दा जो बनाया था, ये आप देख लें, मिलिट्री सर्विस फी, डिसेबिलिटी समान, लिबरलाइज समान, पे का 75% पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन की त्रुटियों को दुरुस्त किया जाए। फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर हो। सभी रैंक को 3 ACP 17 साल से पहले देने के कष्ट करें। सरकारी और सरकारी विभागों में पुनर्योजित पूर्व सैनिकों को पे फिक्सेशन की विसंगतियों को दूर किया जाए। हमने जो 2 अगस्त 2015 और 1 जनवरी 2016 के ज्ञापन दिया था, उस पर कार्रवाई हो। हमने ऐसा कोई चीज़ छोड़ा नहीं है जो कि कवर्ड ना हो। अभी जो आरोपी 2 आया, उसमें 2 विसंगतियाँ आ गई है। एक एक्स ग्रुप का है और दूसरा प्री मेच्योर रिटायरमेंट के नाम पे जो ऑन रिक्वेस्ट पे आते हैं, उनका इशू है। उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूँ, हम लोग जो कहते हैं वाइस अपेक्ष सर्विसमैन सोसाइटी कोई भी पॉइंट रेज करने से पहले दस्तावेज कलेक्शन करती है। काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी रूल रेगुलेशन पढ़ने के बाद, डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के बाद हमने 1946 से पोस्ट बार कमेटियों की रिपोर्ट मंगाई है और 7 पे कमीशन तक की रिपोर्ट है। वो स्टडी करने के बाद चीज़ों को हम लोगों ने लड़ाई के लिए इशू फ्रेम किया कि किन किन इश्यूज पे हम लोग लड़ेंगे। और आज हम लोग लड़ रहे हैं। आज पूरे देश के सैनिक भी लड़ रहे हैं। मैं आपसे फिर अपील करता हूँ, 12 मार्च को निमंत्रण का इंतजार मत करिए, जंतर मंतर पहुँचिए। जय हिंद, जय भारत।